इसी कारण से ये चला है प्रथा, और इस प्रथा में कितनों अनुष्ठान कर ले पुत्र, नाना प्रकार के कर्म कर ले, उससे मत घुमाइए। उसमें क्या है, वो पकड़ने का नहीं क्षमता, हाथ से लेके घुमाइए। कितनों भी कुछ कर ले वो जीवन में, लेकिन सदैव याद रखिएगा उनके ऋण नहीं उतर सकते। किनके किनके ऋण नहीं उतरेंगे? पुत्र का ऋण नहीं उतरेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि पुत्र का ऋण उतारना अगर चाहते हैं, पुत्र अपना ऋण माता पिता को उतारना चाहते हैं, तो उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। अगर नहीं किए हैं, भक्ति में लग गए हैं, तब आपको यह ऋण नहीं रहेगा। लेकिन कब तक नहीं रहेगा यह ऋण, इसको भी जानना चाहिए। भक्ति में जब तक आप देवताओं के तुल्य नहीं हो गए हैं, तब तक यह ऋण रहेगा ही। मतलब यह कि भक्ति में आप देवता तुल्य हो गए हैं, शादी विवाह नहीं किए हैं, तब आपके ऊपर से माता पिता का ऋण उतर जाएगा। अब विवाह कर लिए और ये काम नहीं किए हैं, तब तो आपके ऊपर ऋण रहेगा ही। इसीलिए कोशिश करना चाहिए। कितने लोग आजकल लड़के लोग कहते हैं बड़े प्रेम से, हमने शादी नहीं करनी है, अब भक्ति भी नहीं करनी है, तब क्या होगा? वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। वो उस व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है बाद में। दोनों में से किधरों लगना पड़ेगा आपको, चाहे आप इधर चाहे इधर। बीच में रहेंगे तो आपका बचाव होना संभव नहीं है। तो संत महात्मा गण कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो आपको एक पक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। 3 प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ पितृ ऋण पहला, देव ऋण, और तीसरा होता है गुरु ऋण। याद रखिएगा इसको। तीनों ऋणों में सर्वश्रेष्ठ ऋण होता है गुरु ऋण। ये कभी उतरता नहीं है। ये कब उतरता है? जब आप उस परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा मिल जाएंगे तब उतरता है, तब कोई ऋण रहता नहीं है। ये 2 ऋण उतार सकते हैं आप। कौन कौन? मातृ पितृ और देव ऋण। तो माता पिता का ऋण तो ऐसे उतरता है, देवताओं का ऋण कैसे उतरता है? देवताओं का ऋण उतरता है अनुष्ठान कर दिया आपने। जैसे मान लिया जाए आप सत्संग करा रहे हैं, सत्संग करा के प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, कुछ आप दान दक्षिणा देते हैं, समर्पण भावना से करते हैं। अगर ये भावना जुटा है कि मेरा मान और बड़ाई हो, तब ऋण रह जाएगा। ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। अगर ये भावना आपके मन में है कि मेरा नाम हो, समाज के लोग मुझे बहुत जाने, मेरी प्रसिद्धि हो, तब ऋण रह जाएगा। समर्पण की भावना से अगर आप किसी को देंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, तब देवताओं का ऋण उतर जाता है। 2 ऋण उतरने का तरीका बता दिए। तीसरा ऋण उतरता है कब? जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तब। ये ऋण उतरता नहीं है। ये तब तक नहीं उतरता जब तक कि परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाए। इसी के लिए हम लोगों को ध्यान सत्संग करना चाहिए। ध्यान सत्संग से आत्म कल्याण होता है, और आत्म कल्याण करने पर ही कोई ऋण रहता
इसीलिए शास्त्रकार कहता आत्म साक्षात्कार कीजिएगा तो कोई ऋण नहीं रहेगा। संत महात्माओं ने कहा कि इस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए हम आपको ध्यान सत्संग जरूर करना चाहिए और बच्चे को भी हिदायत करना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। देख पुत्र, जीवन में अनीति करोगे तो दुख मुझे भी होगा और तुम्हें भी होगा। इस पर एक प्रसंग सुनाता हूं, आप लोग कभी सुनाया होगा, जरूर याद दिला देता हूं। भगवान परशुराम का नाम सुने आप लोगों ने? भगवान परशुराम ने क्या किया था मालूम है किसी को? 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था। कितने बार? अब आप सोच सकते हैं उस समय तक भगवान नहीं कहला रहे थे, याद रखिएगा। जो लोगों का संहार करेगा उसको भगवान कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन भगवान कब कहलाने लग गए? तो इसमें भी धन्यवाद हनुमान जी को देना चाहिए। हनुमान जी ने क्षत्रियों को बचाया है। कैसे बचाया? तो हनुमान जी बेचारे देख लिया कि अब थोड़ा बहुत क्षत्रियगण बचे हुए हैं, इसका संहार करने जा रहा है। अगर क्षत्रिय धरती पर से खत्म हो जाएगा तो फिर धरती की रक्षा कौन करेंगे? क्योंकि लड़ने वाले तो होते हैं वो लोग, रक्षा करने वाले होते हैं। तो संहार करने जा ही रहे थे, इधर से हनुमान जा रहे थे रोकने के लिए। परशुराम का आंख बड़े ही लाल लाल था, क्रोध से भरा पड़ा था। रास्ते मुलाकात हो गई, कहा कि आप क्षत्रियों का संहार करने मत जाइए, थोड़े बहुत बचे हैं। तुम मुझे हनुमान उपदेश देने आया है, तुमसे मैं डरूंगा? दोनों में घमासान युद्ध हो गया। ना परशुराम हारते थे, ना ही रुद्र अवतार हनुमान जी हारते थे। दोनों खूब युद्ध कर रहे हैं, लड़ते लड़ते दोनों पस्त हो गए, लेकिन हार माने नहीं। लड़े फिर जिरावे, आराम करे फिर लड़े। लड़ते लड़ते इतना परेशान हो गए, कई दिन बीत गए, लड़ाई समाप्त नहीं हो रही थी। अंत में हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी को बुद्धि का भी, उनको अतुलित बलधामा भी कहा और ज्ञान गुण निधान भी कहा। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे इसको परास्त करना बड़ा मुश्किल है, परास्त नहीं कर सकते। एक मोटा रस्सी में कस के क्या किया, उनको परशुराम को बांध दिया। आंख बंद करके पता लगाया कि इसके अंदर में क्रूरता कैसे आ गई, इतना क्रोधी कैसे हुए, इतना क्रूर कैसे बन गए। पता लगा यह कि इसके पिता का जब वध हुआ था तो उनके एक बूंद आंख से आंसू नहीं गिरा था। आंसू नहीं गिरने के कारण वह व्यक्ति क्या हो गया था? क्रूर बन गया था। तो गया कहां? पितरपक्ष चल रहा है ना अभी, इसीलिए प्रसंग सुना रहा हूं आप लोगों को। तो गया कहां? पितरलोक। अब पितरलोक में जाके बड़े प्रेम से कहते हैं जमदूत से कि मुझे अंदर जाने दो। अंदर गए, जमराज से मिलते हैं। जमराज से कहते हैं कि राजन, आप यमलोक के मालिक हैं, मुझे परशुराम के माता पिता और पितामह चाहिए।
यमराज ने कहा कि हनुमान जी आप लेके जा सकते हैं। हनुमान जी परशुराम के माता पिता और पितामह समझते हैं ना, किसको कहता है? दादा को। तीनों को लेकर के आए, और जब लेकर के आए तो हनुमान जी ने कहा कि आप अपने परिवार आपके ये हैं, परशुराम इनका नाम आप जानते ही हैं, अपनी व्यथा बताइए कि आपको कष्ट पितरलोक में क्यों होता है। कहा ठीक है। परशुराम के पिता माता और दादाजी तीनों बताने लगे कि हे परशुराम, मैंने बहुत पुण्य किया है, पुण्य के कारण मैं पितरलोक में निवास कर रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। लेकिन तुम्हारे कुकृत्य के कारण मुझे पितरलोक में भी शांति नहीं मिलती है। मैं अशांत हूं, दुख से दुखी हूं, त्रसित हूं, व्यथित हूं। मुझे तुम्हारे कुकृत्य ने वहां भी चैन से जीने नहीं दिया। इसलिए तुमसे मैं निवेदन करता हूं, पितरलोक करें, तुमसे मैं निवेदन करता हूं कि तुम सन्मार्ग पे आ जाओ, अच्छे मार्ग पर आ जाओ, जिससे कि मुझे वहां सुख और शांति मिले। करुणामय बातें जब परशुराम ने सुना कि मेरे पितामह और पिताजी को और माताजी को इतना दुख हो रहा है मेरे चलते, तब उन्होंने उस कर्म को त्यागा, और त्यागने के बाद तब तपस्या करने चले गए। तब परशुराम के माता पिता को और पितामह को सुख लगने लग गया। तो यह मत समझिए कोई कि हम श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, हमारे पिताजी को सुख लगेगा, माताजी को सुख लग जाएगा, पितर लोगों को सुख लग जाएगा। हम अच्छे कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक सुख उनको नहीं लग सकता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अच्छे कर्म के द्वारा, आपके अच्छे कर्म के द्वारा ज्यों ज्यों संसार में आपकी कृति और यश फैलेगा, त्यों त्यों माता पिता और पितामह को, अपने पूर्वजों को सुख लगता है। इसी कारण संत महात्मा गण कहते हैं कि संतान के बिगड़ने पर, याद रखिएगा, पितर लोगों को भी दुख होता है। इसीलिए वंश परंपरागत के अंतर्गत अगर हम आप ध्यान देंगे तो पाएंगे यह कि जीवन में कल्याण अगर चाहिए तो अपने बच्चों को या अपने परिवारजनों को सही मार्ग पर लगाइए। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है देहात में, बाढ़े पुत्र, आप लोग जानते हैं इस बात को, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बढ़े अपने कर्मा। समझ रहे बात को? इसका मीनिंग ये हो गया कि पिता के धर्म से पुत्र की बढ़ोतरी होती है, और खेती बाड़ी अपने कर्म से होता है। ठीक है? इसीलिए माता पिता को थोड़ा सा संस्कारवान ज़्यादा होना चाहिए, और बच्चे अगर संस्कारवान ज़्यादा हो गया तो इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका उद्धार स्वतः कर देगा। इसीलिए पुत्र का मतलब होता है, पु मतलब होता है नरक, अत्र मतलब होता है त्राण। जो पुत्र नरक से त्राण कर दे उसे क्या कहते हैं? नहीं बोलिएगा आप लोग, उसे क्या कहते हैं? पुत्र। पु मतलब नरक, अत्र मतलब त्राण। जो पुत्र नरक से त्राण करे उसे हम क्या कहते हैं? पुत्र। अब बताइए आप, बेटा अगर नशेड़ी या गंजेड़ी होगा तो क्या माता पिता को नरक से निकाल सकता है? नहीं ना।
क्या वो पुत्र कहलाने का अधिकारी होगा? हाँ या नहीं बोलिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि नहीं हो सकता। इसीलिए सदाचार पुत्र होगा तभी माता पिता को नरक से निकाल सकता, अन्यथा नहीं। सदाचारी बनना पड़ेगा तब माता पिता को नरक से निकाल सकता है। अब रह गई बात यह कि माता पिता धर्मात्मा है, अब पुत्र बन गया है अधर्मी, तब भी उस व्यक्तियों को सुख और शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने धर्म किया है, भले ही वो चला जाएगा पितरलोक, लेकिन उस संतान के चलते, पुत्र के चलते, सदैव याद रखिएगा, पुत्र के चलते क्या परिणाम होगा? परिणाम ये हो जाता है कि उन्हें दुख होता है। इसीलिए हर हमेशा ये ख्याल रखिएगा। कहावत बड़ी अच्छी है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर पुत्र अच्छा हो तो उनको धन देने की कोई जरूरत नहीं होती है, अब पुत्र खराब हो तब भी उनके लिए धन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। मतलब ये हो गया, इसको इस तरह समझिए, पुत्र कपूत तो का धन संचय, अब पुत सपूत तो का धन संचय। बात समझ आई कि नहीं आई समझ में? मतलब ये हो गया कि पुत अगर कपूत है, मतलब उल्टा सीधा करता है, तो पुत्र खाने तो नहीं है ना, अच्छे कर्म तो नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके लिए अगर धन रख भी दीजिएगा तो क्या करेगा? खत्म कर देगा। अब पुत्र अगर सुंदर है, सुपुत है, तो नहीं भी आपके पास धन रहेगा ना, तो धन को संचित कर लेगा। जैसे कथा जानते हैं आप लोग अच्छी तरह, टाइम ज्यादा हो गया ना, हमें समझ रहा था, उनको जाना है घर, जल्दी आरती करते। हाँ समझ रहा हूँ, बस 5-7 मिनट खत्म कर रहा हूँ। धुंधकारी के नाम सुने थे आप लोगों ने? बहुत धन था, लेकिन निकल गया कैसा? कुपुत। कुपुत्र होने कारण परिणाम क्या हो गया? सब धन वेश्याओं में लुटा दिया। कपूत कपूत तो का धन संचय। गौकर्ण सुपुत्र था, उनके लिए धन नहीं संचय किया, फिर भी कुछ की दिक्कत हुई क्या? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर मिला है हाथ में तो कोशिश कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सरदार जी था, सरदार जी बेचारे बहुत कस के पकड़ के रखता था पैसे, धन इत्यादि, उससे जल्दी पैसे का मैल भी नहीं निकलता था। कहानी सुने होंगे आप लोगों ने, निकलता ही नहीं था। परमात्मा का ऐसा चक्र चलता है ना, नहीं निकलने वाले से निकाल लेते हैं परमात्मा, बढ़िया से एकदम बढ़िया निकलवा लेते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते 3 जगह जी लोगों का धन खर्च होता है जी, अगर वो सत्य धर्म के लिए नहीं निकाले तो सबसे पहला धन खर्च होता है जी राजस्व, क्या बोलते हैं उसको, राजस्व टैक्स में, अर्थात टैक्स देना पड़ता है भरपूर जी। दूसरे में रोगग्रस्त हो जाएंगे, और तीसरे में डाका डाल लेंगे जी। ये 3 जगह उसके धन का व्यय होता है। मतलब धन के 3 गति, दान, भोग और नाश। अगर संजोग लगे तो खूब बढ़िया से उसका उपभोग करिए, ऐसा नहीं कीजिए खूब घी खाइए, ऐसा भी नहीं कहा गया। उपभोग कीजिए बढ़िया से, दान भी कीजिए, लेकिन सब जगह नहीं। दारू पीने वाले को दीजिएगा तो क्या हालत होगा? कहिएगा दारू भी एक प्रकार के दाने हैं ना, इसको पिलाओ हम भी पिए, ऐसा नहीं करिएगा। तो क्या करिएगा? तो दान कीजिए अच्छे जगह जहाँ कि आपका धन का सदुपयोग कर सके। दान भोग, अच्छी चीज़ों का भोग कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन का बनाया हुआ फ्रिज में रख दिए 4 दिन के बाद खाएं, ऐसा नहीं करिएगा। ताज़ा ताज़ी बना खाइए, रोज खाइए। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिए बना करके, आज नहीं कल खाएंगे, वो परसों भी खाते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। ऐसे को उपभोग नहीं करता है। गरम गरम खाइए, लेकिन अधिक गरम भी नहीं और अधिक ठंडा भी नहीं,
आयुर्वेद कहता है कि मात्र में 48 से 50 मिनट का बनाया हुआ भोजन करना स्वास्थ्य के लिए सुंदर होता है। समझ गए? कितना मिनट के लिए? 48 से 50 मिनट के जो अंतर्गत खा लेता बना हुआ वो स्वास्थ्य के सुंदर होता है। तो 3 गति धन का कितना? दान, भोग और नाश। तो संत महात्मा गण कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो इसको करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि हम आपके जीवन में ख्याल रखना चाहिए कि करना क्या है हम लोगों को। तो सरदार जी थे, बहुत पकड़ के रखे हुए थे, ऐसा चक्र चला कि रोड पर बेचारे आ गए। अब रोड पर आ गए, फिर उन पर परमात्मा कृपा हुई, फिर वो ठीक से अपने को एस्टेब्लिश्ड किया, अर्थात खड़ा किया। अब वे रखते नहीं थे पकड़ करके, वो जान गए थे कि रखने पर भी रहता नहीं है। तो लोगों को अच्छे अच्छे जगह देने लग गए, धन बढ़ने भी लगा, और परिणाम ये हुआ कि सुखी संपन्न रहने लग गए। लेकिन अगर गुरु कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु कृपा कैसे होती है इसको भी जान लीजिए। एक सरदार जी थे, दूसरी कहानी सुना इसी में। एक सरदार जी थे, बड़े निर्धन थे। गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे तो कहा कैसी तुम्हारी हालत है, क्या खैरियत है? अपना सस्ता विचार जो था उनका भीतर का, खास्ता हालत हो गई तुमने, समझते ना खास्ता हालत। तो खास्ता हालत उनकी हो गई थी। कहा गुरुदेव हालत तो ठीक नहीं है, कभी तो रोजा कभी तो रजा हो जाता है, यही हालत होती है। मिले तो रजा अने तो रोजा, ऐसी हालत हो जाती है। कई दिन लगातार एकादशी हो जाती है, गुरु कृपा होती है। कहा ठीक है, चले गए। कारोबार बढ़ना शुरू हुआ, कारोबार बढ़ना शुरू इतना बढ़ गया कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलने लग गई। कई वर्षों के बाद गुरु गोविंद सिंह उसी गांव में पहुंचे। कब फलाना एक सरदार था, उसको जरा खबर मेरा भिजवा देना कि आए हुए हैं। खबर भिजवा दिए। अब खबर जब भिजवा दिए तो अच्छा मैं कल पहुंच रहा हूं, अवश्य गुरु जी का दर्शन करने जाऊंगा। बहुतों के मन में होते रहता है ये बात। सुधा भाई कई दिन लगातार आपको बताए होंगे सत्संग होगा मेरे यहाँ आइएगा, तब तो लगता है कुछ लोग आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति थी, खबर भिजवाते गया कल 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 करते गया। 1 महीना रह गया, लास्ट में कहते कल जाने वाला है। क्या बस मैं अभी जा रहा हूं ना। ये कारोबार करने वाला की आदत होती है, अभी जा रहा हूं ना। गुरुजी निकल करके जब चल दिए रोड पर, तब वो आते हैं। कहा गुरुदेव मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिली, कारोबार इतना फैल गया था, अब मैं क्या करूं, आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाई ठीक से। तो गुरु गोविंद सिंह बड़े प्रेम से कहते हैं जी कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती है। कहा नहीं गुरुदेव। कहा अच्छा कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती है तो फुर्सत मिलेगी, चिंता मत। और ऐसी फुर्सत उनको मिल गई कि जहाँ थे पुनः वहीं हो गए। एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए। एक मदारी बुझते हैं आप लोग, बंदर नचाने वाले थे। सबसे दूर रहिए लेकिन संत महात्माओं से नजदीक जरूर रहिए। एक डमरू बजा करके वो बंदर को नचा करके जीविका चलाते थे। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे बड़े प्रेम से। खा बंदर का नाच दिखाओगे नहीं जी? हाँ दिखा दूंगा। तो चौराहे पे बंदर का नाच अकेले वो देख लिया। किसने? महात्मा जी ने। अब देख लिया तो कहा आपने मेरा मैंने आपको नाच दिखाया, कुछ पैसा दीजिए हमको। तो महात्मा को तो देखिए मेरा भी पॉकेट खाली रहता है, तो पॉकेट में कुछ था नहीं। कहा कुछ भी नहीं जी, क्या करें जी? अब कुछ भी नहीं क्या करें,
कहा आपने मेरा नाच देख लिया, मेरा बोनी बट्टा खराब कर दिया, मेरा बोनी भी नहीं हुआ था। किसी को उधार दीजिए न दीजिए, बोनी हो या ना हो, लेकिन महात्मा अगर उनको जरूर कुछ न कुछ देके भेज दीजिए। वो उनकी बोनी को जरूरत पड़ती नहीं है, वो कुछ ले समझे ही बोनी हो गया उनका। परिणाम ये हो गया कि आप दिखाइए, दीजिए मुझे, बोनी बट्टा मेरा खराब हो गया। महात्मा जी ने सोचा कि चलो सो कुछ दे ही देता हूँ। कहा जब बैठो, बैठा तो राजसी पोशाक में आ गया, वहाँ के राजा वो घोषित हो गए। अब राजा बन गए तो अब उसके मन में लालच धीरे धीरे घटी नहीं, बढ़ती गई। अब इतना लालच बढ़ गया कि 4-5 गो देश वो जीत लिया। अब एक देश बड़ा मजबूत था, ताकतवर वाला था, और उससे चढ़ाई करे, हार जाए, बार बार भाग जाए वहां से लेकर के। अब उन्हीं महात्मा जी को याद करते हैं। का जब संकट आता तो महात्मा जी को याद करते हैं लोग। महात्मा जी को याद किया, कहा महाराज एक कृपा कर दीजिए। कहा क्या? का बगल में पड़ोसी देश है, इसको जीतना चाहता हूं, अगर ये जीता चला जाएगा प्रभु तो मैं फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। महात्मा जी समझे इसको लोभ बढ़ते जा रहा है, 6 तक तो जितवा दिए, फिर भी इसका भी लोभ खत्म नहीं हुआ है। कहा बैठ जाओ, तो बैठा आराम से। जिस जगह वो खेल दिखाया था, किसका? बंदर का, वहीं पर वो महात्मा जी है। कहा बैठो, बिठाया वहीं पर, माथा में हाथ दिया तो वही डमरू, वही 2 बंदर, एक झोला। कहा ये क्या कर दिए? कहा क्या किया? तुमने मुझे खेल कितना देर तक दिखाया था, उससे कई गुना दे दिया ना। तो याद रखिएगा, जितना आप देते उससे कई गुना देते हैं, वे लेते नहीं है वो। लेकिन अगर सब दिन उनको अगर आप चाहेंगे बरकरार रखना है तो उनके आज्ञा अनुसार रहेगा, तो कभी आपको संसार में कुछ कमी नहीं होगी। यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख में होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ सीख लो। अगर बहुत धनवान बनना चाहते अंदर बाहर दोनों जगह, तो संसार का धन तो हो सकता है आता और जाता रहेगा, लेकिन आंतरिक धन से अगर ओतप्रोत होना चाहते हैं तो गुरु से 2 चीज़ अवश्य सीखिए, बिंदु और नाद की। अगर बिंदु और नाद बताने वाला अगर गुरु नहीं है तो उनको त्यागने में देर मत करिए। झूठे गुरु के पक्ष में तजन कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द का द्वार नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति भी भटकेगा और जो बताएं वो भी भटकेगा। केवल मंत्र जपने से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। झूठी गुरुआई के चक्कर मत रहिए, क्योंकि ये चक्कर जो है ना बहुत खतरनाक चक्कर होता है। अपना भी तो जाएगा और दूसरों को भी लेके जाएगा। इसलिए कहा, बड़ा सुंदर शब्द कहा है एक संत कबीर साहब, उन्होंने कहा कि आजकल लोग क्या करते हैं, धन लेने हेतु शिष्य बनाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा, उस समय जमाने में धन तो कम देते, चावल ज़्यादा देते थे। तो उन्होंने कहा कि चावल दो और दाल दो और 2 पैसा, और दोनों कान फूक देते हैं, बाघ हो या भैंसा। बात समझ आ रही है? तो उस समय के ऐसे लोग घूम फिर करते रहते थे। लेकिन गोस्वामी जी हमारे बड़े परमार्जित शब्दों का उपयोग करते उन्होंने कहा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। जो व्यक्ति केवल धन हरण करता है शिष्यों का, तो उनके शोक संताप को हरने की योग्यता नहीं है, तो वो व्यक्ति घोर नरक में जाता है। गुरु जाते हैं घोर नरक में और शिष्य भी कहाँ जाएंगे? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? का शब्द मार्गी गुरु होना चाहिए। शब्द मार्गी से मतलब होता है कि वो अंतर्नाद की उपासना करता हो और दूसरों को भी इसी पथ पर चलने का अग्रसर करता हो। ऐसे गुरु के पक्ष में मन को ठहराना चाहिए, तब यह और वह लोग दोनों सुख में होगा। तो परमात्मा सर्वत्र है, उस परमात्मा की युक्ति बताने वाले संत सदगुरु होते हैं, तो उनके सानिध्य में जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।